हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के चैप्टर 10 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण के द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो, तो यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो, तो इसका आंसर हो जाएगा f इक्वल टू r/2। क्वेश्चन नंबर 6, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण से वस्तु का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया है, अभी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चेहरे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चेहरे देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का। चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और दाढ़ी बनाने के लिए भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को। दर्पण में ध्रुव दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के आगे में जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। वाहनों के आगे में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर चालक के सामने पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर चालक के सामने यानी कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो आगे पे आईना लगा हुआ होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाए उत्तल दर्पण का। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की वक्र त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। लेंस की वक्र त्रिज्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ऐसा दर्पण है जो बीम का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो बीम का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है वो बीम का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के बराबर होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।